हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड सवाल करेंगे जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। इसमें आपको जो दिया गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू निकालना है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स है फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। आपको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वेश्चंस में प्रेजेंट होगा आपको उसका वैल्यू निकालना है। यू हैव टू डिटरमाइन द आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन इन द फंक्शन एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये जो टाइप हम भी कर रहे हैं इसमें से आपको क्या होगा, इस टाइप में गिवन दैट function is continuous, given that function is continuous, दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वेश्चंस में दिख रहा हो, जैसे के, ए, बी, लेमडा, इन सारे चीज़ों का फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। जो भी आपको वैल्यू निकालने बोला जाएगा जिस भी कांस्टेंट्स का, आपको उसका वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए, बी का। तो ये जो हमारा टाइप है, ये जो हमारा रूल होने वाला है, यही आज का टॉपिक है कि फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, आपको करना क्या है, वैल्यू निकालना है। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, छोटा सा सवाल है। एफ एक्स बराबर sin 2x by x if x not equal to 0 and given function is continuous, given f(x) is continuous at x बराबर 0। आपको करना क्या है, then find के। इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको करना क्या है, के का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। आप इस तरह के सवाल में करेंगे क्या, ठीक है, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम LHL निकालें ही, ये ज़रूरी नहीं है कि हम RHL निकालें ही, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम फंक्शनल वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको ये तो दिया हुआ है ना भाई कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूटी तो चेक नहीं करना है। कंटिन्यूटी चेक करने दिया रहे तब तो आप LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। करना क्या है, आपको के का वैल्यू निकालना। तो आपको खुद में समझना होगा कि किन दो वैल्यू को हम निकाल लें ताकि मेरा के का मान निकल जाए। आप चाहें तो LHL निकाल सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो RHL निकाल सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो केवल LHL, RHL से मेरा काम बन जाए, मतलब कुछ ऐसा निकाल लीजिए कि मेरा काम बन जाए, होता है ना। बस यही आपको काम निकालना हो, आप LHL निकाल लीजिए या फिर RHL निकाल लीजिए या फिर फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए। आपको तीनों निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार होता है कि तीनों निकालना होता है, फिर निकालेंगे। मतलब सिंपल सा टारगेट है आपको के निकालना, चाहे इसके लिए तीनों निकालना पड़े या फिर एक ही निकालना पड़े, मेरा काम बन जाए जितने से उतना ही निकालना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इस सवाल में दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। LHL सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। a का वैल्यू क्या है, 0 है। a मतलब दिया गया पॉइंट, यहाँ पर दिया गया पॉइंट है 0, तो कितना हो गया, f0 माइनस h, ठीक है। a इज़ द गिवन पॉइंट, सो हियर 0 इज गिवन पॉइंट। 0 आपका दिया गया पॉइंट है, तो 0 माइनस h कितना हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाता है आपका f माइनस h। ये क्या हो जाता है आपका f माइनस h। अब इसको उठा करके आप करते क्या है, x के जगह पर लाते हैं, और कहाँ पर, कौन से कंडीशन में, LHL वाले कंडीशन में।
LHL वाला कंडीशन बोले तो थोड़ा सा कम, RHL बोले तो थोड़ा सा ज़्यादा। तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा वाला कंडीशन तो नॉट इक्वल टू में ही दोनों होता है। अब इसको उठा करके कहाँ रखेंगे, इसको उठा करके x के जगह पर रखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको उठा करके x के जगह पर रखिए तो ये क्या हो गया, साइन 2 माइनस एच बटे माइनस एच। आपको एक बात याद होगा, हम पिछले क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं, जब भी आपको साइन दिखे तो आपको एक फॉर्मूला मन में आना चाहिए, साइन थीटा बाय थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है यदि थीटा 0 की तरफ टेंड्स करे। तो यहाँ पर गौर से देखिए, थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस 2h, तो नीचे भी वही चीज़ चाहिए, तब तो वैल्यू 1 लिखेंगे ना, नीचे माइनस 2h चाहिए, नीचे क्या चाहिए माइनस 2h। तो क्या करना होगा सोचिए, क्या करना होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम एक काम कर दें साइन माइनस 2h बटे नीचे भी माइनस 2h इंटू 2 कर दें, काम बन गया मेरा। हम क्या किए, यहाँ पर 2 अपने मन से लगाए तो इसके लिए हम यहाँ पर भी 2 लगा दिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका साइन थीटा बाय थीटा, एंड यू नो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू 2, तो टोटल फाइनल वैल्यू इसका कितना हो गया आपका 2। अब एक बात सोचिए, आपको क्या निकालना है, k निकालना है, आपको k निकालना है। तो RHL फिर से निकालेंगे तो फिर से उसी का यूज करना होगा ना। तो चलो हम फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड फंक्शनल वैल्यू, एंड देखिएगा एंड f0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, गिवन ऐसा दिया हुआ है कि f0 का वैल्यू क्या k। अब बात देखिए, 2 चीज़ हम निकाल चुके हैं, ये क्या है LHL है और ये फंक्शनल वैल्यू है। अब एक बात बताइए, ऐसा दिया हुआ है गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब एक बात बताइए, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, LHL बराबर RHL बराबर f0 होता है, तीनों का मान बराबर होता है। तो भाई LHL का मान आप कितना निकाले 2 निकाले, RHL का मान तो निकाले ही नहीं है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू का जरूर मान निकाले हैं k, इसलिए k का मान 2 निकल गया। तो कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो LHL हो, चाहे RHL हो, चाहे फंक्शनल वैल्यू, बस आपको ये देखना है कि किन चीज़ों को निकाल लें जो मेरा काम बन जाए। तो यहाँ पर हमने LHL निकाल लिया और फंक्शनल वैल्यू निकाल लिया और हमने बराबर कर दिया, तो 2 का वैल्यू k का वैल्यू 2 आ गया, बस इतना ही करना था। और ये तो सवाल अब पहले भी कर चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह का भी ढेर सारा सवाल अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड। फिलहाल यस, आपके मन में देखिए एक सवाल हो सकता है कि सर मतलब LHL RHL बराबर कैसे हो, भाई बराबर कैसे, हमको इससे सोचना ही नहीं है, दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई, हमको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपके मन में ये वर्ड नहीं चलना चाहिए कि सर हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं और तीनों को बराबर करें, नहीं भाई, कुछ भी निकले हमको उससे लेना देना नहीं है। जो भी निकले, आलू बैगन टमाटर, बराबर कर दीजिए उसको, जो भी निकले उसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 निकले, चाहे 5 निकले, चाहे अल्फा निकले, k निकले, a निकले, बराबर कर दीजिए उसको। क्यों कर दीजिए, अरे दिया हुआ है ना भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमको चेक नहीं करना है ना, दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस। अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कुछ हो रहे वो बराबर होने होगा ना, बस ये समझना है आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये जो मैंने स्टार्ट किए हुए, इससे मैक्सिमम कम्पिटिटिव क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं और एग्जाम में भी 12 बोर्ड में भी सवाल इसी से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल होगा फिलहाल। क्वेश्चन बहुत दूर चल जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड सवाल होगा हमारा। क्वेश्चन देखिए क्या होगा, इफ
एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 8 इफ़ एक्स बराबर 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0 देन फाइंड के इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0 देन फाइंड के। अब आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको करना क्या है, के का वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप LHL निकालिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या बराबर हो रहा है, क्या बराबर नहीं हो रहा है। फिलहाल आप LHL निकालने पर ध्यान लगाएं, फटाफट जल्दी से करें सारे बच्चे। LHL निकालते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी करें, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। LHL निकालते हैं, उसके बाद सोचेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोग टर्म निकाल रहे हैं क्या, LHL, ठीक है। LHL का फॉर्मूला हो जाता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये क्या हो गया आपका, LHL का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये हो गया आपका LHL का फॉर्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0, ए का मतलब 0, f 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। अब देखिए क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच मतलब केवल माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको उठा के क्या करेंगे, x के जगह पर रखेंगे। इसको उठा करके आप x के जगह पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस के माइनस एच बाय माइनस एच का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस के माइनस एच बाय माइनस एच का होल स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। आगे क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एच बाय एच स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है, कॉस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है। दैट्स वाई वी हैव रिमूव्ड माइनस फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली माइनस एच का होल स्क्वायर कर लीजिए या फिर एच का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम। नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लगाइए फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब के एच बाय 2, और नीचे क्या, नीचे भी h का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात है कि जब भी कभी साइन दिखे तो साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 और नीचे h स्क्वायर रख लिए। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बाय थीटा में अरेंज करते हैं, साइन के एच बाई 2। अब नीचे भी क्या होना चाहिए आपका, के एच बाई 2। अब चूंकि ये होल स्क्वायर है यहाँ पर तो ये होल स्क्वायर लगा दिए, और चूंकि ये अपने मन से लगाए हैं ना नीचे के एच बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी के एच बाई 2 का होल स्क्वायर आपको अपने मन से यूज करना है। क्योंकि आप यदि कभी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, ओके, टू मेक इट इक्वल, टू मेक इट बैलेंस, ताकि ये सवाल हमारा बैलेंस में बना रहे। अब इस पूरे कहानी को देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया आपका 2 बाय एच स्क्वायर, 2 बाय एच स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और इसका वैल्यू
के स्क्वायर एच स्क्वायर और बाय 4। अब देखिए ये एच स्क्वायर कट गया और 2 इंटू 2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका के स्क्वायर बाय 2, के स्क्वायर बाय 2, ठीक है, के स्क्वायर बाय 2। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो सही था। अब यहाँ से देखिए LHL का वैल्यू कितना निकल गया आपका के स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और फंक्शनल वैल्यू का मान कितना होगा 8 हो जाएगा। F0 का वैल्यू 8 एंड गिवन दिया हुआ क्या है भाई F0 का वैल्यू कितना 8। अब F0 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 8 निकल गया। अब दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा भाई LHL का वैल्यू और F0 के वैल्यू के बराबर होगा। RHL भी, LHL हम निकाले हैं कितना के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8। के स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया 16 और के का वैल्यू कितना निकल गया +-4। यही आपको निकालना था, के का वैल्यू निकालना था, ठीक है, के का वैल्यू निकालना था, के का वैल्यू निकालना था। आगे चलें हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कुछ छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। अगला सवाल लिखेंगे f(x) बराबर, अगला सवाल लिखेंगे f(x) बराबर kx + 1 if x less than pi and cos x if x greater than pi is continuous at x equal to pi, then find value of k, then find value of k, then find value of k। चलिए सबसे पहले LHL निकालिए फटाफट जल्दी से और RHL निकालिए, और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या आ रहा है। सॉल्यूशन फटाफट चलिए हम लोग LHL निकालते हैं भाई। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। चलिए फार्मूला लगाइए। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर सवाल में पाई, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई - h। इसको उठा के क्या करेंगे पाई - h को उठा करके x के जगह पर रखेंगे, ठीक है, इसको उठा करके कहाँ पर रखेंगे x के जगह पर। LHL लेफ्ट वाले कंडीशन में जो कम वाला कंडीशन हो, तो इसको उठा करके रखे, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई - h और +1। अब h का मान कितना है 0, तो यहाँ पर k इंटू पाई -0 और +1, कुल मिलाकर के ये क्या हो गया k पाई और +1, k पाई और +1। RHL का वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमें बस वैल्यू निकल जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑल 3 टर्म्स LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू। आप किसी भी 1, 2, 3 को निकाल सकते हैं ताकि मेरा काम बन जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई का मतलब हो गया आपका कॉस पाई प्लस एच, है ना। इसको उठा करके आप क्या रखेंगे, एक्स के जगह पर, किसमें, आर एच एल, मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वाला कंडीशन यहाँ है ना, तो यहाँ पर अब एच का वैल्यू 0, तो ये क्या बन गया आपका कॉस पाई प्लस 0 इक्वल टू कितना, -1। हमें तीसरा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। सिंस गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना भाई, दिया हुआ क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंस गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल, तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, k पाई इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 बाय, यही आपको निकालना था, k इक्वल टू -2 बाय पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखिएगा, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलें भाई, आप लोग जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स की जगह पर अभी हम लिखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 पर पावर x प्लस 2 -16, 4 पर पावर x -16 और k, if x not equal to 2, if x बराबर 2 is continuous function at x बराबर 2, then find k is continuous function at x बराबर 2, then find k, आपको k का मान बताना है भाई। चलिए 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 जल्दी जल्दी करते थे, एल एच एल की तरफ चले हम लोग। चलिए, now come to the point, so we will start now LHL। LHL निकालना चाहेंगे हम लोग सॉल्यूशन से। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, है ना भाई। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच। अब बताएं इसको उठा करके क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे, इसको उठा करके x के जगह पर रखेंगे, तो रखिए
टू पर पावर x के जगह पर कितना रखेंगे 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस 16 बाय 4 पर पावर 2 माइनस एच माइनस 16। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ x के जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस एच रखेंगे। अब बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, बचपन वाला कहानी सुने हैं ना, गाना बचपन का प्यार सुने हैं? ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2 पर पावर 4 माइनस एच। एक बात याद रखिएगा, जो जितना जल्दी ऊपर बढ़ता है ना दोस्त, उतना जल्दी गिरता भी है। ठीक है, इसलिए बचपन के प्यार के चक्कर में मत पड़िए, कभी बड़ा होइए उसके बाद प्यार करिए सोच समझ करके, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना तो मूर्ति से भी प्यार कर बैठते हैं। मूर्ति समझते हैं ना, जो मेला में बिकता 10 टका में, लगता है कि एक प्यारे एक रस बिहा करवे। बच्चा से पूछिएगा ना, बच्चा बोलेगा नहीं एक रस बिहा करवे, समझ जाइए। तो याद रखिए यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े थे बचपन में, x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n बराबर x पर पावर m प्लस n। तो यहाँ पर दे दीजिए, पानी दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होने वाला है, हम वी विल ब्रेक दिस वन, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर माइनस h माइनस 16 बाय यहाँ से 4 पर पावर 2 इंटू 4 पर पावर माइनस h माइनस 16। सही है। अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर में 16 कॉमन आ रहा है, और बचा क्या 2 पर पावर माइनस h माइनस 1, नीचे भी 16, 4 पर पावर माइनस h माइनस 1। ठीक है ना। अब देखिए एक बात समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा माइनस को हटा लें। हम चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे समझिए। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े होंगे, याद आया होगा आपको, याद होगा कुछ। लिमिट x टेंस टू 0 a पर पावर x माइनस 1 बाई एक्स। क्या फार्मूला पढ़े थे, याद है क्या आपको? log a, ऐसा पढ़े हैं। और लिमिट x टेंस टू 0 a पर पावर माइनस, तब क्या पढ़े हैं? माइनस log a। ठीक है, याद आया। a पर पावर x माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, a पर पावर, चलिए आगे चले हम लोग फटाफट जल्दी से। देखिए अब तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ये x नीचे चाहिए ना, तो ये हो गया आपका 2 पर पावर माइनस h माइनस 1 बटे h, और नीचे क्या हो गया आपका 4 पर पावर माइनस h माइनस 1 बटे h। अब देखिए तो क्या ये फॉर्मूला आ गया हमारा, a पर पावर माइनस x माइनस 1 बटे x और a पर पावर माइनस x माइनस 1 बटे x। तो इसका वैल्यू आप कितना लिखेंगे, माइनस लॉग 2, और इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस लॉग 4। माइनस माइनस कैंसिल, और ये log 2 बाई log 4 कितना बन जाता है, log 2 और 4। आपको मालूम है log का एक फार्मूला होता है दोस्त, a और b यदि ऐसा रहे तो आप इसको log a बाई log b बोल सकते हैं। ठीक है,
log a बाय log b, आप इसको क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं log a बाय log b, और इसका मतलब हाफ। क्यों हाफ? क्योंकि log का डेफिनेशन क्या कहता है कि बेस पर कितना पावर रखेंगे जो 2 मिलेगा, तो 4 पर कितना पावर रखेंगे जो 2 मिलेगा, रूट बोले तो हाफ, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। और फंक्शनल वैल्यू देख लीजिए k दिया हो, जिसका मतलब k का वैल्यू 1/2 होगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉपी के ऊपर पर लिख डालिएगा दोस्त, कॉपी के ऊपर पर लिख डालिएगा, जल्दी जल्दी कर लें भाई मेरे। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग फिर जल्दी से। हम इस सवाल को देखिए फिर से रिपीट करना चाहेंगे शुरू से अंत तक। f(x) का वैल्यू ऐसा दिया हुआ था एंड इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। तो हम सबसे पहले LHL निकालना चाहेंगे। LHL का वैल्यू होता है फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, ठीक है। उसके बाद हम a का वैल्यू लिख दे रहे हैं, a का वैल्यू 2 - h। आपको मालूम है कि इसको उठा करके क्या करते हैं, x के जगह पर रखते हैं, तो ये x के जगह पर x के जगह पर रख दी, सही है। अब 2 + 2 4 - h, और ये इतना। उसके बाद ये कैसे टूटा, ये कैसे टूटा, फार्मूला बता रहे थे ना, फार्मूला क्या बताया आपको, x पर पावर m इंटू x पर पावर n बराबर होता है मेरे भाई x पर पावर m + n। तो ज़रूरत पड़े पर यदि कभी m + n रहे पावर के रूप में, तो पावर को अलग अलग कर सकते हैं ना, तो 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर -h, ताकि फिर से जुटे तो इतना आ जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर इसके हिसाब से किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कभी x पर पावर m + n हो तो इसको m अलग और n अलग कर सकते हैं, वही चीज़ की हम। 2 पर पावर 4 16 और -16 कॉमन, 4 पर पावर 2 16 -16 कॉमन, कट गया, फार्मूला लगाए, दैट इज द आंसर। अगला सवाल लिखेंगे जल्दी से। f(x) का वैल्यू है f(x) का वैल्यू है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है हमारा √1 + px 1 + px माइनस √1 - px 1 - px और बाय x इफ x ≠ = 0, और दूसरा, या फिर आप इसको x < 0 कर लीजिएगा, सॉरी x < 0 कर लीजिएगा, और दूसरा 2x + 1 बटे x + 1 कर लीजिएगा, x - 1 कर लीजिएगा इफ x > 0 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p, आपको क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p।
चलिए भाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। देन फाइंड पी। चलिए, सबसे पहले हम LHL निकालना चाहेंगे। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a इज़ द गिवन पॉइंट, सो वी विल यूज 0। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। सिंपली यू कैन से माइनस h एंड वी विल रिप्लेस x बाय माइनस h। x को हटा करके माइनस h बैठा दीजिए सवाल में। अब क्या बन गया भाई, बन गया ये रूट अंडर 1 माइनस पी एच माइनस 1 प्लस पी एच, और नीचे क्या बन गया, माइनस एच। याद होगा जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक टाइप आया था रैशनलाइजेशन, कि जब भी कहीं पर रूट दिख जाए रास्ता में, राह चलते रूट दिख जाए तो तुरंत उसको रैशनलाइजेशन करना है। मतलब आपको मालूम है राह जा रहे हैं आप कहीं पर, एक कुत्ता मिल गया रास्ता में, आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे क्या? नहीं ना, आप भी चुपचाप चल देंगे बगले बगल। लेकिन सांप मिल जाए तब क्या करेंगे भाई, तुरंत भाग जाएंगे। बस वही चीज़ करना है कि रास्ता में यदि कहीं रूट दिख जाए ना तो फिर क्या करना है, परिमेयीकरण, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कहीं पर भी लिमिट में, कंटिन्यूटी में यदि इस फॉर्म का आदमी दिखे, तुरंत आँख कान बंद करके इसको रैशनलाइजेशन, मतलब गौमना सांप दिखे तुरंत लाठी दे करके 2-4 लाठी रगड़ के दे देना है। बस बस बस, थामा। पहले बनाते हैं सवाल को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब परिमेयीकरण करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस पी एच माइनस 1 प्लस पी एच बटे माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 1 माइनस पी एच बातें नहीं, 1 प्लस पी एच, ठीक है। 1 माइनस पी एच प्लस 1 प्लस पी एच, नीचे भी लगा देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस पी एच प्लस 1 प्लस पी एच। अब देखिए तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे आप, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट खत्म, -1 माइनस पी एच, और नीचे माइनस एच इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एच प्लस 1 प्लस। तो हाँ, तो करेंगे क्या, आप यहाँ पर करना क्या है भाई, 1 और 1 कैंसिल, पी एच और पी एच, क्या को पी एच 2 पी एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 पी एच बटे माइनस एच, और रूट अंडर 1 माइनस पी एच प्लस रूट अंडर 1 प्लस पी एच। अब गौर करिए क्या कट रहा है, माइनस एच कटा, माइनस एच कटा, और h का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, रूट 1 2, तो कुल मिलाकर के बचा आई थिंक 2p और नीचे 2, आंसर हो गया इसका p। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका 2। और फंक्शनल वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि बराबर में 0 है तो फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिएगा, बराबर x का वैल्यू 0 रख लीजिएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर 0 रख लीजिएगा तो -1 आ जाएगा। f0 निकाल लीजिए आप लोग सभी, f0 का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो p का भी वैल्यू कितना आ गया, -1। तो p का भी वैल्यू कितना आ गया, -1। तो p का भी वैल्यू कितना आ गया, -1।
इस तरह से ये आपका सवाल है रेशनलाइजेशन वाला। ढेर सारा सवाल रेशनलाइजेशन से रिलेटेड होता है, आप बनाएंगे। तो थैंक्स एवरीवन, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ढेर सारे सवाल इससे रिलेटेड हैं एंड आईआईटी में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।